पैसे बचा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें, इंडियन कंपोनेंट यूज करें, यहाँ जॉब्स क्रिएट करें, और आने वाले टाइम में आरजू जी इसमें और इंडियनाइजेशन होगी और एडवांस रडार सिस्टम्स और एडवांस मिसाइल सिस्टम्स हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। आज हमने एक बहुत बड़ा डिफेंस माइलस्टोन अचीव किया है। लोगों को क्यों डर है, हम लोगों को क्यों खतरा है? मिसाइल्स की जंग है, अब मिसाइल, एक मिसाइल से सब कुछ हो सकता है। और ये है वक्त आपको इकट्ठा होना, यूनाइट करना, बेल्ट टाइट करना। कि जी IMF हमें चंद अरब डॉलर के लिए तिगनी का नाच नचा रहा है। LCH हेलीकॉप्टर का कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्या है सर, और इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि हम समझ सकें कि अब क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की, कोई लड़ाने की कोई सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए आरजू जी, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं ये मानता हूँ कि आज दुर्गाष्टमी, उस पर इससे अच्छी खबर कोई आ नहीं सकती। LCH लाइट कॉम्बैट एयर हेलीकॉप्टर, नाम प्रचंड है, इसका नाम रखा गया है। और आप देखिए 2 दिन पहले 5G का समाचार आया था और 2 दिन बाद आज ये। देखिए ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, है क्या, किस काम आता है, और ये वाला हमारा वाला जो है प्रचंड, इसमें ऐसी क्या चीजें विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स, इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल, ऐसा कोई है नहीं है। तो अब थोड़ा इसके डिटेल्स में जाएंगे एंड ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट वी डोंट गेट टू मच इनटू टेक्निकलिटीज। पहली बात है, देखिए दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्री है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है। ये जो LCH है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपाचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने नाम सुने। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्री ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेरिंग, VIP मूवमेंट एंड ऑल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है, करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजिनियस है। इसका इंजन, जिसका नाम शक्ति है, वो हमने खुद बनाया। मतलब जैसे हमारे LCA तेजस में एक इंजन जो आता है वो G का आता है, और सेम इंजन आता है जो रैप्टर में लगता है 22 में। यहाँ का जो इंजन है ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने खुद डेवलप की है, ये 5.8 टन का है, विच इज वेरी लाइट इन वेट। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो करीब 52 फीट, और हाइट में ये 15-16 फीट के आसपास है जो इसकी हाइट है। इसमें विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? वी हैव एंटर्ड, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते वी हैव एंटर्ड 6 कंट्री जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती थी। नाउ वी हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, हद से 8-9 होंगी, जहां LCH बनाने की क्षमता है। सबसे इंपॉर्टेंट USP क्या है इसका? 5000 फीट पे, 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ही दुनिया का वाहिद हेलीकॉप्टर है। ये इसका USP है, क्योंकि इट इज वेरी लाइट इन वेट, और इसमें जो स्पेक्स है दैट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अब यूज कहाँ होगा? चलिए यूज पे बात करते हैं। अब इसमें क्या विशेषता क्या है? देखिए इसमें 3 तरह के, एक तो मशीन गन लगी है, राइट, एक इसमें आपके वो होते हैं, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, वो लगे हैं, राइट, और इसमें 3 तरह का एम्यूनिशन जो है बेसिकली वो लगा जाता है। और इसका जो एम्यूनिशन है इज दिस नॉट ओनली लिमिटेड टू व्हाट इट इज राइट नाउ, आने वाले टाइम में यू कैन इंटीग्रेट वेरियस काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन इनटू इट। इसकी एक और चीज है, जो इसका आर्मर है, अभी आर्मर इज सो गुड इट कैन होल्ड मशीन गन, लाइट मशीन गन और हेवी मशीन गन फायर। हेवी मशीन गन और लाइट मशीन गन फायर में कुछ नहीं होगा। इसमें कंपोजिट अलॉयज को यूज किया गया है, which make it very lightweight. Composite alloys are the latest which are used in, जो राफेल में जैसे होता है कंपोजिट अलॉयज यूज किए जाते हैं, जैसे GF-17 में कंपोजिट अलॉयज यूज नहीं किए जाते। इसका डिजाइन एरोडायनेमिकली है, आपने देखा होगा, और इसमें फुल गिलास कैबिन है। ये डे में फ्लाई कर सकता है, ये रात में फ्लाई कर सकता है, और इसमें जो नाइट विजन इक्विपमेंट है, जो भी हमें चाहिए, रडार वो सब इसमें लगे हैं। और हमने करीब अभी 15 यूनिट बनाए हैं, 10 एयरफोर्स में जाएंगे और 5 इंडियन आर्मी को जाएंगे। टेक्निकली इसकी 160 यूनिट की हमारा ऑलरेडी डिमांड है। वी आर विलिंग टू बिल्ड 160 यूनिट्स, जिसमें से इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। और ये एक इंडिजिनियस प्रोडक्ट है, क्योंकि आज हम मतलब वी आर प्राउड कि LCA के बाद वी आल्सो स्टार्टेड मेकिंग दीज LCH, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन इंडियन डिफेंस। और इसका श्रेय जाता है मोदी जी की जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पॉलिसी, दैट इज फ्रक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड। और इसमें बहुत मेहनत की है राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, और उनका हमेशा से कोशिश रहती है
कि भाई डिफेंस में जितने से ज्यादा कंपोनेंट जो हो इंडियन हो और हम इंपोर्टेड चीजों पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए। आरजू जी, ये चीज ऐसी है, ये हेलीकॉप्टर ऐसा है, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट, इसका कंपैरिजन इस श्रेणी के किसी भी हेलीकॉप्टर से नहीं। इट स्कोर्स ओवर एवरीबॉडी। और मैं आपको ये बताऊं, वेरी सून विल हैव पीपल क्यूइंग अप फॉर दिस हेलीकॉप्टर। और अब आप बोलेंगे कि भाई इसकी टेस्टिंग हुई, क्या है क्या नहीं है। देखिए, ये सियाचिन में टेस्ट हो चुका है, ये रेगिस्तान में टेस्ट हो चुका है, राजस्थान में तो खैर लॉन्च ही किया गया। सर्वधर्म, चारों जो हमारे मेन रिलीजन्स होते हैं उनके पादरी कहिए, पुजारी कहिए, मौलाना कहिए, जो आए थे उन्होंने एक पूजा सी की थी, तो उसके बाद इसको लॉन्च किया गया। अब इसका ये सियाचिन में टेस्ट हो चुका है, ये डेजर्ट में टेस्ट हो चुका है, ये फील्ड में टेस्ट हो चुका है, तो जितनी हमारी टेरेन्स है वहां ये टेस्ट हो चुका है। अब आते हैं विषय कि भाई इसकी यूटिलिटी क्या है। देखिए, कारगिल वॉर में हमने समझा, जब आप पहाड़ पे हैं ऐसे, तो कहीं पहाड़ ऐसा, कहीं ऐसा, कहीं लुक एंगल होता है, व्हाट यू कैन सी। आपने पहाड़ की ये चोटी देखी, इसके पीछे और बंकर है, आप वो बंकर नहीं देख पा रहे, तो लुक एंगल इज अ प्रॉब्लम। अब जो हाई स्पीड जेट्स होते हैं वो बहुत तेजी से निकलते हैं, वो एक हाइट पे रहते हैं, वो बहुत लो आके और ऐसे ऐसे ये सब नहीं कर सकते। वो छोटे छोटे वो जो गलियारे या वो जो मैं बोलूं जो वो बनते हैं ना, मतलब व्हाट यू कॉल दोस एलेस, दे कैन नॉट मैन्यूवर इनटू दैट बिकॉज ऑफ देयर स्पीड। तो नाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज अ वेरी वेरी आइडियल एंड द मोस्ट पोटेंट वेपन फॉर दैट। इसीलिए मैंने बोला इट इज शील्डेड अगेंस्ट लाइट मशीन गन एंड हेवी मशीन गन आर्मर है इसका, उससे इसका फायर से कुछ नहीं होगा। ये पहला हमने हेलीकॉप्टर ऐसा बनाया जो ये शील्ड करता है। अब ये जो गलियारे हैं जहां, और वहां पे बहुत इफेक्टिव रहता है, कोई इसके पीछे छुपा, कोई यहाँ छुपा, तो काम क्या आएगा कारगिल लाइक ऑपरेशन में, इट विल बी गेम चेंजर। जो लोग बॉर्डर पार करके आना चाहते हैं, इट विल बी गेम चेंजर। जो टेररिस्ट ग्रुप्स में आते हैं, कहीं छुप जाते हैं इधर उधर, इट विल बी गेम चेंजर। अब आप इसको नॉर्थ ईस्ट में यूज करना चाहिए, जो हमारा चाइना के अगेंस्ट बॉर्डर है पूरा, LAC से हम कहते हैं, LOC पे आप इसको यूज करना चाहिए, आप इसको डाउन साउथ यूज करना चाहिए, या आप इसको रण ऑफ कच्छ गुजरात में यूज करना चाहिए। हर जगह चलेगा, दिन चलेगा, रात चलेगा। ये इसकी विशेषता है। और इसमें एक क्षमता है आरजू जी, दैट इज बंकर बस्टिंग कैपेबिलिटी। जैसे पहाड़ पे एक बंकर होता है, तो इट हैज द आर्मर, इट हैज दोज मिसाइल्स व्हिच कैन बी यूज्ड एंड बस्ट दोज बंकर्स। तो जो कारगिल वॉर में हमने देखा कि वो बंकर बनाए थे, इधर उधर लोग छुपे थे उसमें, तो उनको बस्ट करने की कैपेबिलिटी इसमें है। तो ये रहे कुछ मोटे मोटे टेक्निकल पैरामीटर्स। और अभी हमने 15 यूनिट बनाया। अब कॉस्ट की बात करें, आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो इसका कॉस्ट करीब करीब $20 मिलियन है, मतलब जो एक पड़ रहा हमें यूनिट। और अगर हम यही अपाची और चिनूक की बात करें, वो $100 मिलियन का। अपाची और चिनूक को उड़ाने का 1 घंटे का खर्चा $4,000 से $5,000 है, $1 1 घंटा। इसका खर्चा ऑलमोस्ट 1/10 है। तो हम पैसे बचा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें, इंडियन कंपोनेंट यूज करें, यहाँ जॉब्स क्रिएट करें, और आने वाले टाइम में आरजू जी इसमें और इंडियनाइजेशन होगी, और एडवांस रडार सिस्टम्स और एडवांस मिसाइल सिस्टम्स हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। आज हमने एक बहुत बड़ा डिफेंस। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।